किसान भाइयों, धान रोपाई के दौरान ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करें, ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज का प्रयोग करें जिसका उपयोग करने से लगभग 100 कल्ले आपको एक धान के पौधे से निकले। तो पिछले साल हमने ये रिकॉर्ड बनाया था कि एक पौधे से हमने 100 कल्ले तैयार करके आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले साल का जो हमारा रिजल्ट था हमारे फार्मूला पर, किस तरीके से हमने 100 कल्ले तैयार किया था। इसका मैं लाइव रिजल्ट पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद आगे बताते हैं कि कौन फार्मूला हमने बनाया था जिससे हमको इतना ज्यादा कल्लों की संख्या देखने को मिला था। आखिर हमने कौन सा नुस्खा को अपनाया था धान रोपाई के दौरान। तो पहले रिजल्ट को देखिए, उसके बाद आगे की जानकारी की ओर बात करते हैं। आपको मैं गिन के दिखाता हूँ, यदि विश्वास करना बात सही हो तो। हाँ, क्योंकि किसान के हित के बारे में बात करने वाला हूँ। किसान भाई गिन सकते हैं 1 2 3 4 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 36 37। तो किसान भाइयों, हमने 37 तक का ही गिनती आपको दिखाया क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रही थी, इसलिए आपको 37 तक का ही काउंटिंग को दिखाया है। फुल काउंटिंग का वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। चलिए जानते हैं कौन सा फार्मूला को हमने तैयार किया था जिससे हमारे धान में इतनी अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो चलिए उस फार्मूला को जानते हैं। तो इस फार्मूला को तैयार करने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों आपको आवश्यकता पड़ने वाली है कपूर की। ये कपूर की गोलियां आपको आसानी से मार्केट में किराने की दुकान पे मिल जाएगी। आपको 8 से 10 कपूर की गोलियां की जरूरत पड़ने वाली है किसान भाइयों। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 10 कपूर की गोलियां ले ली है। इसी प्रकार से आपको भी कपूर की गोलियां मार्केट से लानी है और इस 10 गोलियों की 1 लीटर पानी को गर्म कर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो पानी आपको दिख रहा है ये बिल्कुल गर्म पानी है और इसमें हम सभी कपूर की गोलियां को डाल देंगे। कपूर की गोलियां को डालने के बाद चम्मच से इस गर्म पानी में इस कपूर की गोलियां को मिक्स करना है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे हम कपूर की गोलियां के पानी को खौलने दे रहे हैं, गर्म होने दे रहे हैं और साथ में इसको हम चम्मच की सहायता से चला भी रहे हैं ताकि गोलियां जो है ना पानी के साथ मिक्स हो जाए और गर्म पानी के साथ ये रिएक्शन करे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा गोलियां यहाँ पे डल चुका है और पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। किसान भाइयों, आपको भी इसी तरीके से करना है। उसके बाद आपको लेना है 100 ग्राम यूरिया। ये यूरिया जो आपको दिख रही है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाया जाता है, यूरिया आपको 100 ग्राम के आसपास 1 लीटर पानी में लेनी है। यहाँ पे दिख रहा होगा हमने 100 ग्राम यूरिया यहाँ पे डाल लिया। लगभग हमने 3-4 चम्मच यूरिया यहाँ पे डालेंगे। तो दिख रहा होगा किसान भाइयों हमने यूरिया को भी डाल लिया है और कपूर की गोलियां को भी डाल लिया है। अब हम इस दोनों को डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं हम इस तरीके से कपूर की गोलियां को और यूरिया को पानी में मिक्स कर रहे हैं और पानी हमारा गर्म भी हो रहा है और पानी हमारा खोल रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी मिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है वो समझिए किसान भाइयों। तो पहले तो आपको इसको गर्म अच्छे से होना देना है। जितना ज़्यादा मात्रा में गर्म होगी उतना अच्छी ये रहेगी। तो कपूर की गोलियां और यूरिया मिक्स हो रही है और हमारा पानी पूरे तरीके से गर्म हो रहा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे ये देखिए किसान भाइयों। तो इस पूरा रिएक्शन, पूरा फार्मूला को अंत तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो फार्मूला ये आपसे 100% सक्सेस काम नहीं करेगी, यदि थोड़ा सा भी कोई चीज डालने में मिस कर देते हैं तो पूरा समझिए पहले। तो इसको चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। उसके बाद आपको लेना है फेराडाउन। ये जो फेराडाउन है ना इसकी मात्रा हम लगभग 50 ग्राम के आसपास लेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम 50 ग्राम के आसपास फेराडाउन की मात्रा यहाँ पे ले रहे हैं। लगभग 2-3 चम्मच हम यहाँ पे फेराडाउन डालेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो आपको हरा कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का, ये फेराडाउन है। ये हम लगभग 4 चम्मच डाल दिए किसान भाइयों। इसके बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो यूरिया को और कपूर की गोलियां को और फेराडाउन को, इन तीनों को आपस में पानी में गर्म करके मिक्स करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा पानी भी हमारा गर्म हो रहा है और कपूर की गोलियां अभी गली हुई नहीं है, जैसे कि तैसे है और इसका कलर बदलना शुरू हो चुका है। इसको चलाते रहना है किसान भाइयों, पूरे गर्म होने देना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम इसको चम्मच की सहायता से चला रहे हैं और हम इस पानी को और भी ज्यादा मात्रा में गर्म कर रहे हैं।
पूरी तरीके से पानी को गर्म होने देना है। उसके बाद क्या करना है ये देखिए किसान भाइयों, तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद 50 ग्राम के आसपास आपको पोटाश लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे हाथों में दिख रहा है लाल कलर का, ये है पोटाश। किसान भाइयों लगभग 50 से 100 ग्राम की मात्रा आपको पोटाश की लेनी है, ज्यादा मात्रा पोटाश की नहीं देनी है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हम पोटाश की मात्रा भी इसमें डाल लिए है। पोटाश डालने के बाद फिर से हम इसको मिक्स करेंगे पानी में और यहाँ पे कलर में बदलाव होना शुरू हो जाएगा और रिएक्शन अभिक्रिया करना भी शुरू कर देगी। तो इस तरीके से आपको पोटाश की मात्रा भी डालनी है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे हमने पोटाश की मात्रा भी डाल लिया है। तो यहाँ पे हमने डाला है यूरिया, पोटाश, फेराडाउन, पानी, कपूर, इन सभी को डालने के बाद हम इसे गर्म पानी में डाले हैं और पानी पूरे तरीके से गर्म है, उबल रहा है और यहाँ हमारा कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल लाल तरीके का हो गया है और इन सभी को हम आपस में चला रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमने किस तरीके से मिक्स कर रहा है। इस पानी को अत्यधिक गर्म करना है आपको किसान भाइयों, जब तक पूरे तरीके से ये खोलने न लगे पानी और इसके अंदर से भाप वगैरह जो निकलती है वो निकलने लगे, तब तक आपको इसको गर्म होने देना है और इसको चलाते रहना है ताकि जो यूरिया, पोटाश और फेराडाउन जो हमने डाला है ये सभी आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद आपको सहायता लेनी है डिटॉल की। ये जो डिटॉल है ये आपको लगभग 20 ml के आसपास इसमें आपको डालना है। ये आसानी से आपको घरों में उपलब्ध होगा। इस डिटॉल की मात्रा 20 ml तक ही आपको रखना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हम 20 ml डिटॉल की मात्रा भी ले लिए है किसान भाइयों। तो डिटॉल की मात्रा यहाँ पे हम 2 मुन्ने के आसपास यहाँ पे रख लिए है। डिटॉल डालने के बाद अब हम देखेंगे किस तरीके से ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिएक्शन होना शुरू हो गया है और हमारा जो फार्मूला है बन के रेडी हो जाएगा आप कुछ ही समय में। बस थोड़ा सा इसको गर्म करना है, खोलने देना है। उसके बाद देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन करती है और किस तरीके से ये फार्मूला तैयार होती है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा फार्मूला लगभग तैयार होने वाला है। यहाँ पे कलर में भी बदलाव आ गया है और वाफ वगैरह भी निकल रहा है इसके अंदर से और पानी पूरे तरीके से गर्म है। कपूर की गोलियां की भी रिएक्शन होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से हमने जो आपको मटेरियल बताया है इन सभी मटेरियल को पहले डालना है। डालने के बाद पूरे इस तरीके से खोलने देना है। जितना ज़्यादा मात्रा में इसको आप खोलने दीजिएगा उतना फायदेमंद रहेगा। खोल रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। खोलने के बाद इसको आप एक फिल्टर, एक छन्ने की सहायता से इसको आप छान लीजिएगा। एक अलग बर्तन या डब्बा कोई भी चीज का उपयोग कीजिएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको हम फिल्टर कर रहे हैं। यहाँ पे एक हम छन्ने की सहायता से पहले इसको फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर घोल को तैयार किया है और इसको हम फिल्टर कर रहे हैं और दिख रहा होगा यहाँ पे हमने फाइनली फिल्टर भी कर लिए हैं। उसके बाद आपको एक बोतल की जरूरत पड़ेगी। उस बोतल की ढक्कन में आपको एक छेद भी करना होगा, जिससे जब आप धान की रुपाई करेंगे उस टाइम पर इसको छिड़कना है सभी जगहों पर, खेतों में चारों तरफ घूम घूम कर। यहाँ पे हम एक बोतल में इसको हम डाल लेते हैं। डालने के बाद बोतल की जो ढक्कन है उसमें हम एक छेद करेंगे और जो हमारा एरिया रहेगा ये फार्मूला लगभग आधा एकड़ खेत के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपको क्या करना है, बोतल में ढक्कन में जो छेद है उसको कर और पूरे खेतों में इसको छिड़क देना है। पूरे खेतों में बूंद बूंद से आपको छिड़कते चला जाना है और ये काम करना 100% शुरू करेगी जब आपका धान रोपाई 10 या 15 दिन का हो जाए। उसके बाद ये फार्मूला 100% काम करेगी किसान भाइयों। तो है ना ये कमाल की फार्मूला। इसको छिड़कने के बाद 15 दिन बाद जब आप अपने धान को देखिएगा तो इसमें हरियाली आना शुरू हो जाएगी, कल्लों में विकास होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये फार्मूला अपनाकर धान की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।